Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस करेंगे। ये बायो के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये 6th चैप्टर है क्लास 10th का। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग वो सारी चीजें जो अलाइव हैं, जिनके अंदर जान है, वो सब लिविंग है, और जो नहीं अलाइव हैं वो सारी नॉन लिविंग है। लिविंग का एग्जाम्पल हम जानते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, और नॉन लिविंग का टेबल, बेड, चेयर, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। अब किसी भी चीज को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमने ये कैटेगरीज कैसे डिसाइड कर ली किसी चीज को अरेंज करने के लिए एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग की जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी थिंग को हम ये देख के जान सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है हमारा मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, जैसे कि हमने देखा है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि व्हीकल्स भी मूव करते हैं, टॉयज भी जो व्हील के साथ होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। अब नीड फूड, एयर, वाटर, ये सारी चीजें लिविंग थिंग को चाहिए होती हैं उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। उन्हें फूड चाहिए, एयर चाहिए रिस्पायर करने के लिए, वाटर चाहिए अलाइव रहने के लिए। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक लिविंग थिंग को ही चाहिए होती हैं। ठीक है। देन थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग थिंग की। कोई नॉन लिविंग थिंग को आपने ग्रो करते हुए देखा है? कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकती है, सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं। देन रेस्पायर, एक्सक्रीट, रेस्पायर सांस लेना और रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना, ये सिर्फ एक लिविंग बीइंग कर सकता है। देन एक्सक्रीशन, अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्चार्ज, ये भी लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग थिंग की ही कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें वो अपने ही तरह के एक नए प्रोजेनी, एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या फिर उसका क्रिएशन करता है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन भी हम मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें से हमें मेन क्या क्या दिखाई दे रहा है? ग्रोथ, रेस्पायर, एक्सक्रीट एंड नीड फूड, एयर, वाटर। ठीक है, ये तीनों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आगे आप मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो सारे बेसिक फंक्शंस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। वो सारे बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस अर्थ पे लाइव रहने के लिए, इस अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन है? तो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए। रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी ऑब्टेन करना, ये भी लिविंग बीइंग की ही कैरेक्टरिस्टिक है और ये भी एक मेन प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सारी गैसेस का पूरे बॉडी में एक प्लेस से ट्रांसपोर्ट होके पूरी बॉडी तक पहुंचना, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। देन एक्सक्रीशन, अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्चार्ज, ये भी लाइफ प्रोसेस ही आता है। तो हमने जाना लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें कुछ बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस जो हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट है वायरस के बारे में। हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना कि लिविंग जो अलाइव है और नॉन लिविंग जो अलाइव नहीं है। लेकिन वायरस एक ऐसी चीज है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
वायरस लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वायरस जब तक किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में होता है तब तक ही वो लिविंग होता है। जैसे ही वो लिविंग बॉडी से अलग हो जाता है वो नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इस चैप्टर में हमें वो जो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमने देखे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, उन्हीं के बारे में हमें डीप स्टडी करनी है। सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन, प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग ऑब्टेन food or synthesis it for growth, repair and maintenance of its body or for meeting its energy needs। ठीक है, वो प्रोसेस न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग बीइंग अपने लिए फूड ऑब्टेन करता है या फिर फूड को सिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। किस लिए? ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस, अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। जब वो फूड कहीं से लेता है या फिर खुद बनाता है तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहते हैं। ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्यों एसेंशियल है? वो फॉर मीटिंग इट्स एनर्जी नीड्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन का प्रोसेस अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही लेता है। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत एसेंशियल है। अब न्यूट्रिशन से ही एक वर्ड आता है हमारे पास, न्यूट्रिएंट। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? सो एनी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम its surrounding and uses it as a source of energy for survival and maintenance of life is called nutrients। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कोई भी सब्सटेंस, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो कि ऑर्गेनिज्म ने अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन किए हो, अपनी आसपास की, अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से जिसे उसने ऑब्टेन किया हो, और उसे किस लिए यूज करे? यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो इससे अपने सर्वाइवल और अपने बॉडी के, अपने लाइफ के मेंटेनेंस के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करे, वही सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। यानी कि हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, किस लिए, और उसका यूज क्या करता है? वो उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। किस लिए? अपने बॉडी के और अपनी लाइफ के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए। यही कहलाता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब मेन सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो मेन सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे जो कॉमनली हम जानते हैं वो वाटर भी बहुत एसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन फॉर्म है हमारे बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स का मेन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट है। देन फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को सुटेबली वर्क करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे कुछ मेन सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसे आंसर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।